इस पर बहुत सारी बातें हुई। 4 दिनों का, 5 दिनों का, 6 दिनों का समाज में सत्संग होता है, प्रवचन होता है। आप उसका जब गणना करेंगे तो देखेंगे लाखों की भीड़ होती है। और जब इसके प्रभाव पर आप बात करेंगे तो फिर आपको मन खट्टा होगा। बहुत लोगों से मेरी बात होती है, विभिन्न जगहों पर लोगों ने यज्ञ कराया, सत्संग कराया, करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, और जब वहाँ शिव गुरु की बात हुई तो इलाके के लोगों ने कहा कि ये 3-4 घंटे का शिव चर्चा, ये 6-7 दिनों का ये हमारा यज्ञ, ये सत्संग, हम जब दोनों का तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि ये 3-4 घंटे का शिव चर्चा यह व्यक्ति के जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। यह व्यक्ति के जीवन को बदल रहा है। तो समाज के लोगों का यह गणना कि शिव गुरु की जो शिष्यता है, शिव गुरु के शिष्य लोग जो समाज में शिव गुरु की चर्चा करते हैं, जिस चर्चा का विषय होता है कि मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके गुरु हो सकते हैं, हमको आपको यह लगता है कि नहीं कि परिवर्तन है? लगता ही है, तब ना ये भीड़ आती है। सामान्यतः हमारे यहाँ कहा जाता है गुरु के बारे में, गुरु के बारे में कहा जाता है जो शाब्दिक अर्थ है, गु माने अंधकार और रु माने प्रकाश। तो कहा गया गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। किसको ले जाएगा? तो गुरु जिसको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा वह है शिष्य। गुरु का संबंध होगा मात्र शिष्य से, गुरु का रॉ मटेरियल होता है शिष्य। गुरु की पहुंच ही शुरुआत ही होती है शिष्य से, शुरुआत है शिष्य से। और गुरु का जो अंतिम पड़ा है कि शिष्य को शिव से जोड़ देना, शिष्य को शिव से सटा देना, फिर गुरु का कोई रोल नहीं रहता है, खत्म, जिम्मेदारी है। लेकिन आपके साथ क्या है? हमारे साथ हमारे गुरु ही शिव, हमारे गुरु ही शिव है। हम और आप जैसे जैसे शिव के शिष्य होते हैं वैसे वैसे हमारा आपको जुड़ा शिव से भी हो रहा है। जैसे जैसे हम गुरु से जुड़ रहे हैं उसी साथ ही साथ मेरा जुड़ाव शिव से भी हो रहा है। इसीलिए यह यात्रा कभी खत्म होने वाली नहीं है, अंतहीन है। और अंतहीन इस पथ पर चलने के लिए जो मार्ग, जो विधियां दी गई साहब श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा, बलिहारी है इन विधियों का, बलिहारी है जिन्होंने ये विधियां दी है। उन्होंने आपको कोई ऋण नहीं दिया है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी, उन्होंने हमको, आपको, या ऐसे लोग जो आने वाले समय में शिव को गुरु मानेंगे, उन्होंने कोई आपको ऋण नहीं दिया है। जो हम लोग बोलते हैं ना चर्चा में कि हम लोग साहब के इस ऋण से उरीन नहीं हो पाए। अभी भी कुछ गुरु वहां बोल रहे हैं, हर जगह लोग बोलते हैं कि साहब के ऋण से हम उरीन नहीं हो पाए। उन्होंने कोई ऋण नहीं दिया। हमको आपको ये विचार करना पड़ेगा उन्होंने आखिर क्या दिया, उन्होंने क्यों दिया। शिव को उन्होंने गुरु माना, शिव को गुरु मानकर वे खुद गुरु बन जाते, वे खुद गुरु नहीं बने। शिव को गुरु मानकर उन्होंने यह संकल्प क्यों लिया कि मैं अपनी ताकत, अपनी समर्थ, अपनी पुरुषार्थ के मुताबिक जब तक मैं शरीर में रहूं या मैं शरीर में नहीं रहूं, मैं धरती के एक एक लोगों को जो चाहेगा कि मैं शिव का शिष्य बनूंगा, उनको शिव का शिष्य बनने में मैं मदद करूंगा, यह मेरा संकल्प है। तो ये ऋण नहीं है। इस एहसान को यदि हमने याद रख लिया, साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी का जो एहसान है हमारे ऊपर में, एहसान यदि आपने याद रख लिया, जरा बतलाइए, एक माँ बच्चे को 9 माह गर्भ में रखती है, पिताजी बच्चे का लालन पालन करने के लिए दुनिया का सारा दुख समेट कर रख लेता है। क्या माँ और पिताजी बच्चे पर ऋण दे रहा है? क्या कोई पुत्र अपने माँ के ऋण से उरीन हो सकता है?
है कोई धरती पर ऐसा बेटा जो माँ के ऋण से उरीन हो जाए? नहीं हो सकता। इस पर जरा विचारिएगा। नंबर 1। नंबर 2, आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि हमारे यहाँ आध्यात्मिक की दुनिया में ये गुरु और शिष्य की परंपरा आदि काल से चली आ रही है। जो मूल बात है कि गुरु को हमारे यहाँ कहा गया है कि गुरु होते हैं भगवान, गुरु होते हैं ईश्वर, गुरु होते हैं परमात्मा। आवाज बड़ी दूर जा रही है। ठंड में जिन लोगों ने शिव को गुरु माना है वे तो मैदान में आ गए हैं 3-4 हजार लोग, लेकिन बहुत लोग अपने घर से भी बैठे बैठे सुन रहे हैं। हम यहाँ आए, हम घूमने के लिए निकल गए थे उस एरिया में, फिर ई रिक्शा पर हम बैठे यहाँ चले गए थोड़ा बाजार घूमने के लिए। आवाज कितनी दूर जा रही है। जो भाई बहन अपने घर में बैठकर सुन रहे हैं उनसे भी मेरा विशेष निवेदन होगा कि यह बात तो कुछ देर के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन जो बात आपको अच्छी लगेगी आप उस पर विचार करना। आपके दर्शन सराय बाजार में हमारे बहुत सारे गुरु भाई हैं, बहुत सारे गुरु भाई हैं। उसमें मंच पर बैठे हुए हैं शशि भैया, जिनका उम्र अब लगभग 75 साल है। और मेरा सौभाग्य रहा है कि दर्शन सराय में जब कार्यक्रम हुआ तो साहब और दीदी के साथ भी मुझको यहाँ आने का मौका मिला है। साहब और दीदी के साथ भी आने का मुझको मौका मिला है। इसीलिए जो दूर हैं उनसे भी निवेदन होगा कि ये 2026 प्रवेश लिया है, आज तीसरा दिन है। हो सके तो एक अच्छा और एक नई संकल्प के साथ अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएं। तो गुरु के बारे में आप गौर करेंगे, हमारी ये परंपरा चली आ रही है। कहा जाता था हमारे यहाँ कि गुरु होते हैं भगवान, गुरु होते हैं परमात्मा, गुरु होते हैं ईश्वर। इस पर आधारित श्लोक भी हम और आप पढ़ते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ समाज के लोग विभिन्न तरीके से लगाते हैं, जिसकी जैसी समझ है समझ के मुताबिक लोग इसका अर्थ लगाते हैं। जो इसका मूल अर्थ आप देखेंगे, कहा गया कि गुरु क्या होते हैं, तो कहा गुरु वह है जिसमें ब्रह्मा की ब्रह्मानी शक्तियां, गुरु वे हैं जिनमें विष्णु की वैष्णवी शक्तियां, और गुरु वे हैं जिनमें महेश की रुद्रानी शक्तियां हैं। इतना ही नहीं, कहने वालों ने कहा कि गुरु वे हैं जो साक्षात परब्रह्म है, जो साक्षात परमात्मा है। गुरु को किसी शरीर से नहीं बांधा गया। किसी ने नहीं कहा कि गुरु शरीर होते हैं, किसी ने नहीं कहा कि शरीर छोड़ने के बाद उस गुरु की जो गुरुता है वह खत्म हो जाती है, गुरु की गुरुता खत्म हो जाती है। आप गौर करेंगे देखेंगे हमारे समाज में बहुत ऐसे गुरु आए जो शरीर में थे, अब वे शरीर में नहीं है। क्या उनकी गुरु परंपरा बंद हो गई? बहुत ऐसे गुरु जो शरीर में थे अभी शरीर में नहीं है, क्या उनकी गुरु परंपरा बंद हो गई? उत्तर मिलेगा नहीं, उत्तर मिलेगा नहीं। आज शिव के गुरु होने की बात आई, क्या शिव के मरने की खबर है? नहीं है। मरने की खबर होगी कि महादेव मर गए? नहीं होगी। इसीलिए हमारे यहाँ शिव को कहा जाता है। शिव के बारे में जब आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे समाज में लोगों ने शिव को अपने अपने समझ के मुताबिक अनुभव किया। किसी आदमी ने शिव को कहा यह भिखारी है। हम लोग बोलते हैं, हम लोग तो मिथिला के रहने वाले लोग हैं, कहा जाता है मिथिला में एक कहानी है ना, भीख मांग भीख देल तीन पूर, क्या बोलते हैं, जीत ले, नहीं बोलते हैं, भीख मांग भीख देल तीन पूर जीत ले। ये मिथिला का कथा है, ये मिथिला की कहानी है। सब देवता के दरबार और सब चुप छिया बोलते हैं ना कि सब देवता का दरबार और महादेव का घुसपुनिया। नहीं, ये कथा इसी मिथिला से निकली है पूरे विश्व में, ये कथा मिथिला से निकली है। तो शिव को जिन लोगों ने जैसा अनुभव किया, किसी ने कहा कि ये भिखारी है, किसी ने कहा कि ये तीन लोक के मालिक है, किसी ने कहा कि ये श्मशान में रहने वाले हैं, किसी ने कहा कि ये सबसे बड़े गृहस्थ हैं, शिव से बड़ा पत्नी भक्त दुनिया में कोई है ही नहीं। नहीं गौर की किसी ने निहंगी
शिव के इसीलिए कहा जाता है शिव के बारे में, अंग में लगाते हैं सदा से चिता की भस्म। ये शिव के बारे में कहा गया, अंग में लगाते हैं सदा से चिता की भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। गोद में बिठाए गिरजा को रहते हैं सदा, फिर भी शिव अखंड योगी राज कहलाते हैं। कहा घर नहीं, धन नहीं, अन्न और भूषण नहीं, फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। देखत भयंकर, शिव का चेहरा देखने से डर लगेगा। ये जटा, ये गंगा, ये त्रिशूल, ये नाग, देख लीजिए शिव का देखत भयंकर, नाम शिव शंकर, नाश करते हैं तो भी नाथ कहलाते हैं। बोलते हैं ना, शिव को कहा जाता है, दुनिया के लोग बोलते हैं ये संहार करता है। जो संहार करता है उन्हीं को कहा जाता है ये नाथों के नाथ हैं। यही शिव हैं जो दुनिया को सारा चीज देते हैं, निपुत्र को पुत्र, निर्धन को धन, अंधे को आंख और बहरे को कान देते हैं। कौन? जो संहार करता है। कहा देखत भयंकर, नाम शिव शंकर, नाश करते हैं तो भी नाथ कहलाते हैं। और अंत में कहा गया शिव के बारे में, दिगंबर है स्वयं जिनका वस्त्र, दिगंबर का मतलब आकाश जिनका वस्त्र है। कहा दिगंबर है स्वयं, दीनों को पीतांबर दिया करते। दीनों को क्या दिया करते? पीतांबर। शिव के दरबार में दीन बनकर कौन कौन गए? आते हैं बड़े बड़े कथावाचक लोग हमारे इलाके में, सुनिएगा कथाओं में आप। शिव के दरबार में ऐसे एक भी देवता नहीं है जो दीन बनकर नहीं गए, लेने के लिए नहीं गए। नहीं, ऐसे कोई, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, या कोई किसी भी देवी देवताओं का आप उठा ले, ऐसा कोई भी आपको नहीं मिलेगा इस दुनिया में जो कथा लिखी गई है ग्रंथों में, उन ग्रंथों में लिखने का आधार ही शिव है। शिव के बारे में कहा गया कि दिगंबर है स्वयं, दीनों को पीतांबर दिया करते, भिखारी होके घर औरों का धन से भर दिया करते, भिखारी होके घर औरों का धन से भर दिया करते। यहाँ दुर्भाग्य भी सौभाग्य के ढांचे में ढल जाए, जो कहते हैं हम लोग भाभी में तो सके त्रिपुरारी। यहाँ दुर्भाग्य भी सौभाग्य के ढांचे में ढल जाए, चरण पे भाल रखते भाल की रेखा बदल जाए। चरण पे भाल रखते भाल की रेखा बदल जाए। देखिए ये शिव के बारे में कहा गया। भाल का मतलब हम कपार झुका देंगे तो होगा, कपार तो लोग झुका ही रहे जाकर के मंदिर में, दिन रात हम कमल चढ़ाते हैं महादेव को, लेकिन मेरे मन में शिव नहीं आ पाते। हम शिव मंदिर में जाते हैं, शिव की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन आप गौर करेंगे जब भी हम लोग जाते हैं शिव के मंदिर में, शिव को जल देते हैं, शिव को अगरबत्तियां दिखाते हैं, उस वक्त हमारे ध्यान में क्या रहता है? उस वक्त मेरे मन में क्या रहता है? आप गौर करेंगे तो पाएंगे हम जब शिव को जल देते हैं, उस वक्त मेरे ध्यान में, मेरे मन में शिव नहीं रहते। उस वक्त मेरे ध्यान में ये संसार की चीजें होती हैं। उस वक्त मेरे ध्यान में होता है बेटा को नौकरी हो जाए, हे महादेव बेटी के लिए अच्छा वर दे दीजिए, हे महादेव पति बीमार है, हे महादेव हम गए थे शिव चर्चा में, फलना गुरु भाई हमको ऐसे बोल दिया था, महादेव आप उसको दंड दे दीजिए, हे महादेव हम फलना जगह गए थे, वहाँ शिव चर्चा हो रही थी, फलना गुरु बहन को मंच पर बुला लिया, 2 बार भजन में फलना गुरु भाई को बुला लिया, हमको भजन चर्चा में नहीं बुलाया। देखिए तो मन में आता है कि नहीं आता है? जल दे रहे हैं शिव को, तो ध्यान में कौन होनी चाहिए? शिव होनी चाहिए, लेकिन मेरे ध्यान में शिव नहीं होता। मेरे ध्यान में लौकिक बातें होती है, लौकिक चीजें रहती है। इसीलिए आप गौर करेंगे तो पाएंगे इतना हमारे समाज में पूजा पाठ, जाप तप, नियम आचार विचार हो रहा है, इतना हमारे समाज में पूजा पाठ जाप तप नियम आचार विचार हो रहा है, और इसके बावजूद भी आदमी से आदमीयता दूर भागती जा रही है, मानव के पास से मानवता हटती जा रही है। मानव में
पशु की प्रवृत्ति आती जा रही है, पशुता आदमी के अंदर बढ़ती जा रही है। आवाज मेरी दूर जा रही है। किसी भाई बहन को यदि दुख हो तो आप मिलेंगे, हमसे आप बात करें, और गाली नहीं दीजिएगा हम लोगों को। हाँ हाँ, समाज में इतनी, भारतवर्ष में इतनी पूजा पाठ हो रही है, कारण क्या है इसका? इसका क्या मतलब? क्या ये पूजा गलत है? ये देवी देवता गलत है? नहीं, ना पूजा गलत है, ना देवी देवता गलत है, ना हम लोग गलत है, बल्कि हम पूजा करते हैं जिस देवता का हम पूजा कर रहे हैं, हमारा उस देवता से लगाव होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, जुड़ाव होनी चाहिए। हमारा उस देवी और देवताओं से जुड़ाव नहीं हो रहा है, संपर्क नहीं हो रहा है। यदि देवी और देवताओं से हमारा संपर्क हो, हम जिनकी भी पूजा अर्चना करते हैं, तो चोर के साथ में रहने वाला चोर हो जाता है, गजेरी के साथ में रहने वाला गांजा पीने लगता है, शिव शिष्यों के साथ में रहने वाला एक दिन शिव शिष्य हो जाता है, और देवी देवताओं के साथ में रहने वाला आदमी में उस देवी देवताओं का थोड़ा सा भी लक्षण नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सही विधि नहीं है, सही गुरु नहीं है। सही गुरु के अभाव में हमारा संबंध, जिस देवी और देवताओं का हम पूजा अर्चना करते हैं, उनसे हमारा संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। सही गुरु का अभाव है, सही गुरु का चयन हम नहीं कर पाते हैं, हम नहीं कर पाए। हमारे सामने में जो उपलब्ध थे, हमने उनको पकड़ लिया है। कहा जाता है ना, जहाँ कोई वृक्ष नहीं है वहाँ अंडी के वृक्ष का भी लोग पूजा करते हैं। अब तो दुनिया के लोगों को, धरती पर लोगों को इस बात की सूचना लगभग मिल चुकी है, लगभग। बहुत ऐसे राज्य है भारत के, जिन राज्यों के चप्पे चप्पे में लोगों को ये सूचना है कि जिस शिव की पूजा मैं करता हूँ देवता के रूप में, जिस शिव को मैं जानता हूँ कि ये औढ़रदानी है, ये महाकाल है, ये मृत्युंजय है, ये आशुतोष है, ये घर घर के बाबा है, उसी शिव के बारे में एक शिव का दूत, एक शिव के आदमी धरती पर आए, जिन्होंने पूरी दुनिया को यह सूचना दिया, पूरी दुनिया को यह संवाद दिया, हे जगत के मेरे भाई और बहनों, आप जान लो, वह शिव जो घर घर के बाबा हैं, वे गुरु हैं। वे सिद्धांत में नहीं, वे व्यवहार में गुरु हैं। आप उसी शिव को अपना गुरु बनाओ, अपना गुरु बनाओ, अपना गुरु बनाओ। ये संवाद लोगों को मिला है कि नहीं मिला है? ये 2026 का ये पहला सप्ताह, तीसरा दिन, हम लोग भी निवेदन करेंगे दुनिया के लोगों से, सूचना को देखिए। यदि आपको कभी न कभी आपको लगा हो कि कोई सही गुरु यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आएगा, उस व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा, यदि आपके पास ये सूचना होगी या समझ होगी, तो फिर इस बात को सुनते ही आप शिव को गुरु मानने का संकल्प लेंगे। उसी तरह जैसे या कितने लोग हैं जिनको आप लोगों में से किसी को सर्प काटा भी है, डसा है किसी को सर्प, ककरो सर्प काटबो के लग गया, किसी को नहीं डसा। लेकिन यदि अभी 2-4 सर्प यहाँ गिर जाए, सर्प आ जाए, आप बैठी रहेंगे कि भाग जाएंगे? क्या करेंगे? भाग जाएंगे। क्यों भाग जाएंगे? यहाँ बकरी आ जाए वहां, भागिएगा कि बैठे रहिएगा? बकरी कहने से भागिएगा? नहीं भागिएगा। लेकिन एक सर्प यदि गिर जाए, हम आप सारे लोग उठकर भाग जाएंगे। क्यों? कारण सर्प के बारे में मेरा मन यह समझ चुका है कि सर्प के डसने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। यह सूचना है मेरे पास, और यह सूचना ही नहीं, यह सूचना समझ में बदल गया, क्योंकि उस सर्प में मेरा मौत छिपा हुआ है। वह सर्प नहीं है, वहां पर मैं अपना मौत देख रहा हूँ। मौत के भय से सर्प को देखेंगे हम रास्ता काट लेते हैं, लाठियां मारते हैं, नहीं, सर्प को देखते ही, क्योंकि ये सूचना नहीं, मेरे पास समझ है। ठीक उसी प्रकार दुनिया के लोगों को यदि गुरु के बारे में यह समझ हो, कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में एक अच्छे गुरु का प्रवेश हो, एक अच्छे गुरु से संबंध होगा, उस व्यक्ति के जीवन की जो परेशानियां हैं वह धीरे धीरे हल्का हो जाएगी।
जीवन की परेशानियां खत्म होने लगेगी, जीवन का जो आपाधापी है वह खत्म होने लगेगा। उस व्यक्ति के जीवन में जो पारिवारिक कलह है, सामाजिक कलह है, लौकिक जगत की परेशानियां हैं वह नष्ट होने लगेगी। पारलौकिक जगत की जो परेशानियां हैं वह जीवन में आने लगती है। पारलौकिक जगत की सारी चीजें उस व्यक्ति के जीवन में खुद प्रवेश करने लगती है। गुरु के आते ही यदि किसी व्यक्ति के पास यह समझ होगा, वह व्यक्ति शिव को गुरु मानेगा कि नहीं मानेगा। वह किसी भी गुरु की संगति में हो, किसी भी गुरु की संगति में हो, यदि उसका जीवन का उद्देश्य है कि मैं गुरु की संगति में रह करके अपने जीवन के इन दुखों से मैं मुक्त हो जाऊंगा, इन परेशानियों से मैं मुक्त हो जाऊंगा, शिव से बेहतर कोई गुरु नहीं है। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, आप गौर करें। कहा जाता है हमारे यहाँ, गुरु करो 10 पांचा और जब तक मिले ना साचा। क्या नहीं बोलते हैं? कहा जाता है गुरु करो 10 पांचा जब तक मिले न साचा। जब तक सही गुरु आपको नहीं मिले, आप गौर करेंगे देखेंगे, घर घर में रामायण का पाठ होता है, हर गांव में होता है, हर गली मोहल्ले में होता है। उसमें उत्तरकांड में प्रसंग, चूंकि हम रामायण भूल गए हैं, शिव को गुरु माने हुए हमको हो गया 34-35 वर्ष, 34 साल हो गया। शिव को गुरु मानने से पहले तो रामायण पढ़ते थे, मैं भूल चुका हूं, लेकिन कुछ प्रसंग मुझको याद है। एक प्रसंग है काकभुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद है। गरुड़ जी पूछते हैं काकभुसुंडी जी से कि सरकार जरा हमको आप ये बतलाइए, वही बात, इस दुनिया में ये मन का रोग क्या है, ये मन का रोग क्या है। तो काकभुसुंडी जी मन के रोग की व्याख्या कर रहे हैं। हम लोग सारे मन के रोगी हैं, अपने मन को हम लोग टटोल के देख लेंगे, मन के हम सारे रोगी हैं। हमारे मन में संसार बहुत भारी है। हमारे मन में जो आज हमको अच्छे लगते हैं 2 दिन के बाद वही मेरा दुश्मन हो जाता है। हमारा मन रोगी है। हमने बड़ी तन्मयता से, बड़े मनोयोग से बेटा का विवाह किया, एक सुंदर लड़की से, लड़की घर आई और कुछ ही दिनों के बाद वही लड़की मेरा दुश्मन बन जाती है। जिसको हम, जो मेरे वंश का रक्षक है, वही मेरा दुश्मन हो जाता है। हम उसकी हत्या करते हैं, हम उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हम सारे लोग मन के रोगी हैं। हम लोगों का मन किसी एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है, एक जगह खड़ा नहीं रह पाता है। हम सारे मन के रोगी हैं। तो कब गरुड़ जी ने प्रश्न किया, काकभुसुंडी ने कहा ये सारा लोग जो मन का रोग है, वह मन का रोग, इसका कोई उपाय नहीं है, इलाज नहीं है। तो गरुड़ जी ने कहा सरकार कुछ तो इलाज होगा। कहा हाँ, जब आदमी को यह समझ में आ जाता है कि मैं सचमुच में मेरा मन बीमार हो गया, मन मेरा बीमार हो गया है, समझ में तो आता नहीं है। यदि आ गया तो वह आदमी पूजा पाठ, जाप ताप, नियम, आचार विचार जो साधन करता है, इन साधनों से मन के रोग का कोई इलाज नहीं है। गरुड़ जी ने कहा इसका कोई अस्थाई इलाज? तब कहते हैं काकभुसुंडी जी है। क्या है? कहा राम कृपा नासहि सब रोगा। या राम शब्द ईश्वर के लिए, राम कृपा नासहि सब रोगा, जो ही भांति बने संजोगा। कहा ईश्वर की कृपा हो और ऐसा संजोग बन जाए। कैसा संजोग? कहा सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम हो ही न विषय के आशा। पंक्तियां आई कि राम कृपा नासै सब रोगा, जो ही भांति बने संजोगा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम हो ही न विषय के आशा। यदि व्यक्ति के जीवन में एक सदगुरु का प्रवेश हो, एक गुरु का प्रवेश हो और गुरु के वचन पर यदि शिष्य को भरोसा हो जाए तो मन का रोग नष्ट हो जाएगा। हमारे आपके सामने में क्या है? अब इसी रामायण में पंक्तियां आई है। कहा कलयुग में कैसा गुरु होगा? तो कहा गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा। कलयुग में गुरु कैसा होगा? तो कहा गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा। गुरु और शिष्य में अंधे और बहरे का संबंध होगा। एक न सुना ही, एक नहीं देखा, एक सुनेगा नहीं और दूसरे को
दिखाई नहीं देगा। ये आंख नहीं, ये आंख दिव्य दृष्टि, मन रूपी आंख, मन जगह नहीं होगा। का कलयुग में गुरु होंगे अंधा, शिष्य होगा बहरा, शिष्य को सुनाई नहीं देगा, गुरु को दिखाई नहीं देगा। और तब कहा हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मोह परहि। तब इस दशा में क्या होगा? गुरु शिष्य के धन का हरण करेगा, वित्त का हरण करेगा, और वहां का गुरु ही नरक में चला जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका ग्रंथ बोल रहा है, भारत के ऋषि बोलकर चले गए हैं। और इसी समय में, आज के कालखंड में जब शिव की बात आएगी तो बतलाइए, क्या शिव को गुरु मानने के बाद शिव ने हमारे आपके धन का, वित्त का हरण किया है? नहीं किया है। क्या लग रहा है किसी व्यक्ति को? हम तो पूछते हैं बराबर गुरु बहनों, गुरु भाइयों से, आप लोग दिन रात शिव चर्चा में रहते हैं, आप कहाँ से कमाते हैं, आप कहाँ से पैसा लाते हैं, आप पति के पॉकेट से पैसा चुराती होगी, इसके लिए घर में विवाद होता होगा, आप बेटा पुतों से घर में विवाद करती होगी। वह गुरु बहन कहती है भैया ये तो महादेव की विशेष दया है, वही मेरा परिवार चल रहा है। पति पहले भी पैसा देते थे और वह पैसा मेरा चला जाता था। शरीर की बीमारियों में, विभिन्न प्रकार की समस्याओं में शिव को गुरु मानकर जब से चले हैं तब से हम देख रहे हैं वही पैसा है, वही 10 रुपया आज भी पति दे रहे हैं, लेकिन उसमें हम परिवार भी चला रहे हैं। जो पैसा मेरा जाता था विभिन्न प्रकार की समस्याओं में, आज वह समस्या खत्म हो गई, उसी से हम महादेव का काम भी कर लेते हैं। आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या? हाँ? ऐसा हो रहा है, अनुभव कर रहे हैं, देखिए, और मन मजबूत हो रहा है। इसीलिए आइए हम लोग शिव को अपना गुरु बनाने का एक संकल्प ले, एक मन में विचार ले, और शिव को गुरु मान करके शिष्य होने की जो विधियां दी गई है, जो प्रक्रिया दी गई है, उन विधियों का हम सहारा ले। महत्व गुरु शिष्य बनना, अपने नामों की घोषणा करना महत्व नहीं रखता। महत्व इन बातों का है कि मैं अपना संबंध अपने गुरु शिव से कैसे बनाऊं। मैंने शिव को गुरु माना है, मैंने शिव को गुरु माना। आपको शिव का शिष्य न बना पाएंगे शशि भैया, ना परमेश्वर जी, ना भारती जी, ना सुनीता जी, या कोई जी नहीं। शिव का शिष्य बनेंगे आप अपनी चाहत के अधीन, अपने संकल्प के अधीन, अपने संकल्प के अधीन, और आपका संकल्प मजबूत होगा। जो शिव शिष्य हरिंद्रानंद साहब के द्वारा विधियां दी गई है, उन विधियों को अपने जीवन में उतारने से, उन विधियों को यदि हम पकड़ेंगे, जो 3 सूत्र की बात आती है, वह तीनों सूत्र है। किसी भी व्यक्ति के मन में शिव के प्रति शिष्य का भाव पैदा हो, शिष्य का भाव मजबूत हो, शिष्य का भाव प्रगाढ़ हो, इसी बात के लिए ये 3 सूत्र दी गई है। और जब 3 सूत्र आप करेंगे तो धीरे 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 भाव मजबूत होता है। भाव जब मजबूत होगा तो प्रेम में बदलता है, प्रेम में बदलता है। और जब प्रेम में बदलेगा ना, तो प्रेम का शाश्वत नियम है, प्रेम 2 सत्ता में पैदा होता है जरूर, लेकिन 2 को 1 कर देता है, 2 को 1 कर देता है। पैदा तो हो, मेरे मन में शिव के प्रति प्रेम कैसे पैदा होगा? इसके लिए गुरु के द्वारा उपाय दी जाती है। हमारे यहाँ युक्तियां आई है, जो 3 सूत्र आया है, या तीनों सूत्र शिव के द्वारा दी गई है। ये 3 सूत्र दी गई है शिव के द्वारा। हम कहते हैं कि मेरे बड़े गुरु भाई हरिंद्रानंद जी ने शरीर पर दिया है, संसार में दिया है, सच्चाई भी यही है। आप गौर करें, यदि ये सूत्र किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई होती तो क्या आप बिहार के लोगों ने शिव को गुरु माना, शिव से आपने दया की याचना की, लेकिन केरला के लोगों ने शिव को गुरु माना है, उन्होंने भी शिव से दया की याचना की है। तमिलनाडु के लोगों ने शिव को गुरु माना, अंडमान निकोबार के लोगों ने शिव को गुरु माना, कश्मीर के लोगों ने शिव को गुरु माना, अमेरिका में रहने वाले लोगों ने शिव को गुरु माना है, उन्होंने भी शिव को प्रणाम किया, वे भी शिव गुरु की बात करते हैं। हर जगह एक ही परिणाम दिखाई दे रहा है। जो नतीजे शिव को गुरु मानने के बाद 3 सूत्र करने से बिहार के लोगों को मिला, वही नतीजे हर जगह जिन लोगों ने शिव को गुरु मानकर ये 3 सूत्र किया है, उनको परिणाम आ रहा है। तो क्या यह 3 सूत्र किसी व्यक्ति ने दिया है? अब वहां सबका नींद लगा सबको देखिए झुका लगा, किसी आदमी ने दिया है?
मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों से 3 सूत्र किसी व्यक्ति ने दिया है, किसी आदमी ने दिया है? नहीं नहीं नहीं। अब यह भजन सुन रहे थे ना, शिव साक्षात नहीं, हरिंदर बाबू तू शिव का अवतार निकला। यह भजन जब पहली बार 2001 में साहब के मन पर हमने गुरु भाई मधेपुरा को बनाए थे, शिव का अवतार नहीं होता है। के हरिंदर बाबू तू शिव का अवतार निकला, झूठा समझा था मैं चमत्कार निकला। और सब कई बार आप लोग सुने भी होंगे, साहब कह रहे हैं शिव का अवतार नहीं होता है। तो ये हमारी अभी नासमझी है, पूरे संसार को अज्ञानता ने ढक लिया है। हम लोग शिव के शिष्य हैं, हम अपने गुरु शिव से प्रार्थना करें, जो शिव के शिष्य हैं, जो लोग शिव को शिष्य का भाव दे रहे हैं, अज्ञानता हमारे मन को ना ढके, अज्ञानता हमारे जीवन पर अपना प्रभाव ना डाले। मेरे गुरु शिव हैं, हम लोग शिव के शिष्य हैं। यह विद्या स्वयं शिव के द्वारा दी गई। धरती पर शिव आए, विद्या देकर चले गए, पता भी किसी को नहीं चला कौन आया कौन गया, क्या हुआ कैसे हुआ नहीं हुआ, कोई भी व्यक्ति आपको नहीं कह सकता है। जो आदमी शिव शिष्य, अभी एक भाई बोल रहे थे यहाँ मन पर कि परमेश्वर भैया साहब के साथ बहुत रहे हैं, हम उसके विरोधी लोग हैं, जान लीजिए हम इसके विरोधी। साहब का साथ, शरीर का साथ रहना महत्व नहीं रखता है। और यदि आप लोगों को यह बोलेंगे कि हमारे बीच में ऐसे गुरु भाई बैठे हैं जो साहब के साथ बहुत रहे हैं, तो ऐसे ऐसे गुरु भाई आपको ठग के चले जाएंगे, आपका शोषण करके चला जाएगा। लोग आएंगे और आपको बोलेंगे आप यदि परमेश्वर जी से नहीं सटेंगे तो आप शिव शिष्य नहीं बनेंगे। अब आपके लिए भारी हो गए परमेश्वर, आपके लिए भारी हो जाएंगे ऐसे जो साहब के संपर्क में बहुत दिनों से है, बहुत दिनों से है। नहीं, इसीलिए हमको देखना है साहब की आवाज को, हमको देखना है साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो मार्ग दिया है। ये मेरा व्यक्तिगत अपना अनुभव है। मैं अपनी बात आपको बतलाता हूँ, 10 मिनट अपनी बात। हमने शिव को गुरु माना 1992 में। उन दिनों कम लोग थे, शिव चर्चा होती नहीं थी। मेरा घर सहरसा, और उस समय हम सहरसा में अपना कोचिंग चलाते थे 92 में। उस समय हम कमाते थे कोचिंग चला करके 30-35 हजार रुपया महीना। एक पोस्टर को हमने पढ़ा था जिस पर लिखा हुआ था, जगत गुरु भगवान शिव का शिष्य बने, आदि गुरु शिव को प्रणाम निवेदित करना आपको शिव शिष्य बनाता है। शिव शिष्य होकर व्यक्ति के सारे लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। हमने परीक्षा की है, आप भी शिव का शिष्य बनकर परीक्षा करें। पोस्टर को हमने 3 बार पढ़ा। जहां ये पोस्टर लगी हुई थी किराना दुकान में पूछा हमने दुकानदार को, पोस्टर किसने लिखा है? कहा कि मजिस्ट्रेट है। हमने कहा आदमी के रूप में ये एक मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, आदमी के रूप में ये किसी के पिता, किसी के पुत्र, किसी के कुछ और हो सकते हैं, लेकिन पोस्टर लिखने वाला आदमी शिव के लोग हैं, ये शिव के आदमी हैं। इनका क्या नाम है? का नाम है हरिंद्रानंद। ये मैं पहली बार की बात कर रहा हूँ। 1992 अप्रैल 1992 संध्या काल का समय है, 6 बज रहा है। पूछा हमने क्या नाम है? कहा हरिंद्रानंद। पूछा उनसे हमने क्या इनसे मेरी मुलाकात हो सकती है? कहा हाँ। 12 मई 1992 को एक हमारे गुरु भाई थे बेगूसराय के देवाशीष भैया, बहुत लोग देखे होंगे इसमें से। देवाशीष भैया के यहाँ साहब दीदी आ रहा। 12 मई 1992 को रात्रि में उनसे मेरा दर्शन हुआ। 13 मई को बड़े नजदीक से बहुत बातें हुई और मेरा मन यह नहीं ढूंढ रहा था कि शिव मेरे गुरु हो। मेरे मन में साहब और दीदी के प्रति इतना आकर्षण, ऐसा ललक जगा। अब लग रहा था मेरे पास मन ही नहीं है, मेरे जीवन में मात्र साहब है, दीदी है, साहब है। मेरे जीवन के सुख हो गए साहब दीदी, मेरे जीवन के दुख भी हो गए साहब दीदी, मेरे जीवन के अज्ञानता भी साहब दीदी, मेरे जीवन का ज्ञान भी साहब दीदी, मेरे जीवन का अंधकार भी साहब दीदी, मेरे जीवन के प्रकाश भी हो गए साहब दीदी, मेरे जीवन के सारा चीज हो गए साहब दीदी। इसीलिए एक ही विकल्प नहीं रखनी चाहिए। शिव की शिष्यता में कोई विकल्प नहीं है। यह एक ही विकल्प है कि शिव गुरु हैं और साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने मार्ग दिया है, रास्ता दिया है, विधियां दी है, और कोई विकल्प काम नहीं करता है। लेकिन जब कोई आदमी शिव का शिष्य होगा
तो शिव जो होगा उसके लक्षण कुछ और होंगे, जो शिव शिष्य बनने के मार्ग में होगा उसके लक्षण कुछ और होंगे। नहीं, हम लोगों को चलना है शिव शिष्य बनने के राह में। जरा एक बार बतलाइए आप। साहब जो बात कर रहे हैं, बहुत ऐसी बातें हैं जो साहब समूह में नहीं बोले, दो चार लोगों को बोले, दो चार लोगों को बोले। साहब और महादेव की बात, साहब और महादेव की बात दो आदमी की बात है, दो आदमी की बात है, शिव श्री हरिंद्रानंद जी और उनके गुरु शिव। ये दो आदमी की वार्तालाप यदि साहब अपने पास रख लेते, अपने पास रख लेते तो आज ये शिव शिष्यता दिखाई देती? नहीं दिखाई देती। देखिए ये गुरु का आदेश है। साहब का पोता अनु भैया का बेटा है रतन बाबू, आप लोग देखे हैं रतन बाबू को? नहीं देखे? बहुत लोग देखे होंगे। अब ये कार्यक्रम था सीतामढ़ी में, मैं अपनी बात बंद करूंगा। सीतामढ़ी में कार्यक्रम था, हमको था कि रत्न बाबू को बुलाते हैं, क्योंकि रत्न बाबू को साहब ने जिम्मेदारी दी थी। साहब जब ये बात बोल रहे थे उस समय बहुत लोग नहीं थे, मुश्किल से 7-8 आदमी लोग थे जो लोग उपवन में रहते हैं, और कुछ लोग थे, हम उस समय थे नहीं। हम जब बाद में गए तब साहब बोल रहे हैं और उपवन में चर्चा चल रही है, अरे साहब तो रत्नम बाबू को ये दे दिए, बहुत चीज दे दी। फिर साहब बताने लगे तो साहब के मुख से हमने सुना, हमने कहा रत्नम बाबू को साहब बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। अथे कि रत्नम बाबू बच्चा है, खुद आकर के बोले, रत्नम बाबू आकर के बोले मन से। देखिएगा वो फेसबुक पर डाला हुआ, छोटा छोटा चर्चा लोग डाला है। अब जरा बताइए, जिस आदमी ने इसको नहीं सुना है वह क्या बोलेगा, वह क्या कहेगा? वह कहेगा ये लोग फलना आदमी को हाईलाइट करने के लिए ऐसा कर रहा है। बात बोल के ठीक चलिए। घटना पहले शिव श्री हरिंद्रानंद जी ने सिंहेश्वर मंदिर में महादेव को प्रसाद खिलाया। महसी तारापीठ में सहरसा में उन्होंने भगवती को पेड़ा खिलाया। देखने वाला कोई आदमी आज नहीं है। आज लोग जाते हैं महसी, आज लोग जाते हैं मत्स्य गंधा, जहाँ सहरसा में साहब रहते थे जिला स्कूल में, और वहाँ लैब में श्मशान की साधना करते थे। सहरसा में लोग जाते हैं मत्स्य गंधा, महसी, सिंहेश्वर। हमने पूछा भैया आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? तो कहते कि साहब लिखे हैं ना पुस्तक में, साहब बोले हैं ना कि मैंने सिंहेश्वर मंदिर में शिव को प्रसाद खिलाया है, मैंने तारापीठ में भगवती को पेड़ा खिलाया है। हमने कहा साहब लिखे, साहब बोले, आपको भरोसा हो गया? या भरोसा किनको होगा? जो शिव के शिष्य होंगे, जो शिव के शिष्य होंगे उनके मन में भरोसा होगा, क्योंकि आपके सामने घटना नहीं घटी है। यह घटना है 85 ईस्वी का, 83 का, 86 ईस्वी का ये घटना है। जो शिव के शिष्य है उनके मन में भरोसा होगा, और जो शिव के शिष्य नहीं है वह क्या कहेंगे? अरे ये तो आडंबर है, ये तो मखौल है, आदमी ऐसे कैसे करेगा, कैसे करेगा। आज वही बात हो गई। रत्नम बाबू जब बोले तो मुझको नहीं लग रहा है शिव शिष्यों को उन बातों पर कहीं भी किसी प्रकार का अविश्वास नहीं होगा, क्योंकि वह बात साहब श्री के द्वारा कही गई नहीं। आइए, ठंडी ज्यादा है, हम निवेदन करेंगे, शिव गुरु हैं, शिव का शिष्य बनने के लिए किसी भी प्रकार का कोई वर्जना नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, ना जाति का, ना धर्म का, ना खान का, ना पान का। आप शिव शिष्य होने के लिए कोई आपको दक्षिणा नहीं देगा, कोई आपको दक्षिणा नहीं देगा, कोई आपको दीक्षा नहीं देगा, कोई आपसे दक्षिणा नहीं लेगा। यहाँ दीक्षा देने की परंपरा नहीं है, दक्षिणा लेने की परंपरा नहीं है। यहाँ दीक्षा शुरू ही होती है जैसे ही कोई व्यक्ति अपने मन में यह विचार लेता है कि अभी से मैं भगवान शिव को अपना गुरु मानता हूँ। यहाँ से आपके जीवन में दक्षिणा की घटना की प्रारंभ होती है, दक्षिणा की घटना घटने लगती है, आगे बढ़ने लगता है आपका मन शिव की ओर। आइए, नव वर्ष के उपलक्ष्य पर हम लोग शिव को अपना गुरु बनाने का संकल्प ले। जिन लोगों ने शिव को गुरु माना है वे अपने गुरु महादेव और साहब और दीदी से प्रार्थना करें कि मेरा मन सचमुच में शिव के शिष्य हो, मेरा मन सचमुच में एक जगह स्थिर हो, एक एकनिष्ठ हो। यह इतनी महादेव आप मेरे ऊपर मत दया कर दो। और हमारा आपका यह संकल्प यदि मजबूत होगा, संकल्प मजबूत होगा, महादेव की दया आती है। कहानी आपने सुना, कहानी में बता दो बीच में।
बहुत ठंडी नहीं ना लग रही है, लगता है कि कुछ गर्मी आ गई है ना। के बगल में है गिलहरी, और गिलहरी के गर्भ में है बच्चा। समझो कैसा, गिलहरी समुद्र के किनारे में अंडा दे दी। समुद्र का पानी का लहर आया और गिलहरी के बच्चे को लेकर चला गया। अब समुद्र बेचारी उसके अंदर में माँ का भाव, मातृत्व भाव जग गया। गिलहरी छटपटा गई कि समुद्र मेरे बच्चा को लेकर चला गया। गिलहरी समुद्र से प्रार्थना कर रही है कि समुद्र भाई मेरा बच्चा वापस कर दो, समुद्र भाई मेरा बच्चा वापस कर दो। कहाँ गिलहरी कहाँ समुद्र, कोई तुलना ही नहीं। समुद्र कहीं गिलहरी की बात को सुने, कोई तुलना ही नहीं है। गिलहरी ने संकल्प लिया, संकल्प ली क्या? गिलहरी ने संकल्प ली, अच्छा देख देख समुद्र भाई तू बहुत ताकतवर है ना, बहुत सामर्थ्यशाली है ना, मैं गिलहरी हूँ, मैं अपनी पूंछ से तुम्हारे पानी को बाहर निकालूंगी और तुम्हें छिपा हुआ जो मेरा बच्चा है मैं अपने बच्चे को बाहर निकालूंगी। यह गिलहरी का संकल्प है। हम लोग भी गिलहरी हैं, हम लोगों ने भी संकल्प लिया। क्या लिया है संकल्प? संकल्प क्या लिया हम लोगों ने कि शिव को अपना गुरु बनाएंगे। नहीं, आज भी बहुत लोग संकल्प लेंगे, अनवरत प्रतिदिन लोग संकल्प ले रहे हैं कि मैं शिव को अपना गुरु बनाऊंगा। तो गिलहरी ने संकल्प लिया। अब गिलहरी क्या कर रही है? अपना पूंछ डालती है समुद्र के पानी में, बाहर आती है और बालू पर अपने पूंछ को झाड़ रही है। पूंछ को डालती है पानी में, बाहर आती है, बालू पर पूंछ को झाड़ रही है। यह क्रिया गिलहरी कर रही है। समुद्र के किनारे से एक साधु जा रहा है। साधु ने देखा कि ये क्या कर रही है गिलहरी। समुद्र के पानी में अपना पूंछ डालती है, शरीर को डुबाती है और फिर बालू पर आकर के शरीर को पटकती है। साधु ने देखा 2 बार 3 बार 4 बार, गिलहरी को रोका, पूछा गिलहरी बहन तुम ये क्या कर रही है? गिलहरी अपनी दुखरा अपनी व्यथा सुना रही है कि समुद्र ने मेरे बच्चे को अंडे को लेकर चला गया, हमने बहुत अनुनय विनय प्रार्थना किया लेकिन समुद्र ने वापस नहीं किया। हमने निर्णय लिया है समुद्र के पानी को बाहर निकालेंगे, अपना अंडा लेंगे। अब साधु हो गया अवाक, साधु अवाक, अरे ये कैसे संभव है? साधु ने कहा गिलहरी को रुको रुको रुको। साधु ने समुद्र को कहा कि समुद्र भाई गिलहरी का अंडा वापस कर दो। लेकिन समुद्र को साधु से संपर्क नहीं है, समुद्र साधु को नहीं जान रहा है, नहीं पहचान रहा है कि कौन साधु है, क्या इसकी औकात है, क्या इसकी सामर्थ्य है, क्या इसकी सामर्थ्य है। साधु ने उनकी बातों को नहीं माना। अब वह साधु क्या कर रहा है? वह साधु अपना ऐसे चुर्रू नहीं बोलते हम लोग, अरे चुरू भर पैन में डूब कर मर जो, नहीं बोलते हैं। नहीं, ये कथा है ना कि चुरू भर पैन में डूब कर मर जो। साधु ने अपना ऐसे हाथ चुर्रू बढ़ाया और पूरे समुद्र को अपने पेट में सोख लिया। गिलहरी को कहा कि बहन जाओ अपना अंडा वापस ले लो। गिलहरी अपना अंडा वापस लेकर आ गई। साधु का नाम जानते हैं आप लोग क्या है? आप लोगों को अगस्त पता है साधु का नाम क्या है? कौन है? उस साधु का नाम है ऋषि अगस्त। अगस्त के गुरु कौन है? अगस्त के गुरु कौन है? अगस्त के गुरु हैं शिव। अगस्त शिव के शिष्य हैं। एक शिव का शिष्य समान भेष में जा रहा है, समुद्र नहीं पहचान पाया, पूरे समुद्र को ही वह अपने पेट में ले लिया, इसीलिए उनका नाम हुआ कुंभज ऋषि। पूरे समुद्र को ही अपने पेट में उन्होंने ले लिया है शिव का शिष्य। शिव शिष्यों की जो ताकत होती है, शिव शिष्यों की जो औकात होती है, वो आपको शरीर में थोड़े दिखाई देगा। नहीं नहीं, शिव का शिष्य शिव का शिष्य होता है, शिव का शिष्य शिव का शिष्य होता है। आज आए शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब, उन्होंने संकल्प क्या लिया? ये संसार रूपी जो भव सागर है, ये जो संसार रूपी भवसागर है, इस संसार रूपी भवसागर में या जो मनुष्य आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, या इस जीवन में या दुख झेल रहा है, कष्ट झेल रहा है, परेशानियां झेल रहा है, सारा उपाय कर रहा है दुखों से मुक्त होने के लिए, सारा प्रयास कर रहा है दुखों से मुक्त होने के लिए, बदले में इसके जीवन में परेशानियां बढ़ रही है। आज
इस धरती पर शिव के शिष्य हरिंद्र नारायण जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को जो व्यक्ति अपना संकल्प बनाएगा, शिव के शिष्य हमारे आपके सामने खड़े रहेंगे। समुद्र आ जाए, समुद्र को टाल करके जीवन के दुखों से बाहर निकालकर हमको आपको शिव शिष्य बनाएगा। मैं अपनी बात